अल्लाह ताला ने हमें जितना भी अक्ल शऊर दिया हो ना, कहीं न कहीं हम लोग गलती फिर भी कर देते हैं। ये पहचानने में कि हमारे इर्द-गिर्द जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना, वो कौन है ऐसे हासदीन जो हमसे हसद रखते हैं, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हम लोग इतने मासूम और भोले होते हैं कि हमें पता नहीं चलता। और यकीन करें ये वो ऐसे लोग हैं जिनके पास मुँह पे पहनने के लिए इतने मास्क होते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप लोगों ने इस वक़्त पे रिएक्ट किस तरह से करना है। बहरहाल मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ टॉक्सिक लोग हैं तो आप लोग उनमें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है ना ये टॉक्सिक है और ये मेरे से हसद रखता है। और अमूमन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात पता है क्या होती है? लोग आपसे हसद रखने के साथ-साथ ना आपकी औलाद के साथ हसद रखने लग जाते हैं। मुझे इससे बेइंतहा इख्तिलाफ़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि जो आपसे नफ़रत करता है वो आपकी औलाद से भी नफ़रत करेगा। जो सहूलतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं वो उनके पास अगर नहीं है तो वो ज़ाहिर है आपसे तो नफ़रत करेगा। बहरहाल मैं कौन से ऐसे जो टॉक्सिक लोग हैं आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग पॉइंट्स को लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप लोग को वैसे ही याद रहता है तब भी बहुत अच्छी बात है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़ पे आप लोग ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि ये लोग आप लोगों को जितनी हद तक हो सकता है ना कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक जो कमी होती है ना, सो कॉल्ड कमी, इन लोगों को लगता है कि उनमें रह गई है वो कमी और वो कमी किसी ना किसी तौर पे पूरी करेंगे। वो हमारे पंजाबियों में मशहूर है कि अगर किसी का मुंह लाल होना तो लोग अपना थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लेते हैं। तो ये उसी कैटेगरी में फिट होते हैं लोग कि जो आपके पास देखेंगे वही पहनने की कोशिश करेंगे, उसी ब्रांड पे जाने की, उसी तरह चाल और आपका बातचीत करने का अंदाज़ या आपके जो सोशल गैदरिंग है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसा आप खाते हैं, जो पीते हैं, जहाँ आते जाते हैं, ये उन्हीं जगहों पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ख़ुद तो इनकी कोई सेल्फ बिल्ट नहीं होती है, खुद तो ये अपना कुछ बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो ये आपको कॉपी करते हैं और अल्टीमेटली शो करते हैं कि जैसे वो ही बेहतर हैं और वही पहले हर चीज़ को करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इन लोगों के पास अपना तो कुछ होता नहीं है, जब तक ये आप लोगों को पढ़ नहीं लेंगे तो फिर कॉपी कैसे करेंगे? तो इनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि पहले तो बहुत अच्छे फ्रेंड बन के आपके सामने आएँ, ताकि आपकी जितनी भी ख़ासियत है, आपकी जितनी भी खूबी है, उसको सारा ड्रेन करेंगे, सारा जानेंगे कि आप लोग कैसे हैं, आपको पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद अब वही चीज़ें कॉपी करेंगे और इसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। फिर ये होता है कि ये जैसे ही आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि आपका टाइम वेस्ट करें, ताकि वही टाइम आप लोग अपनी फैमिली को ना दे सकें, अपने हस्बैंड को ना दे सकें। अनफॉर्चुनेटली शादी के बाद इस तरह की जब आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं ना, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपना शौहर, अपना घर, अपने बच्चे, हर चीज़ की हिफाजत करनी होती है। तो इस चीज़ में अलर्ट रहें। जैसे ही आपको नज़र आता है कि कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो उसी जगह पे शट अप कॉल दें और थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें। एनीवेज़ में मैं आगे चल के आप लोगों से बात करूँगी कि आप लोग इस तरह की चीज़ से किस तरह से बच सकते हैं, और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये लोग आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते। ये हमेशा आपके बारे या आपके साथ हमेशा किसी चीज़ में ना नेगेटिव होंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में एनकरेजिंग बात करते हैं ना, जैसे मुझे फ़लाँ चीज़ पसंद है, तो ये कोई ना कोई नेगेटिव बात करेंगे, नहीं इस चीज़ में तो ऐसा होता है, ये तो चीज़ ऐसी है। मतलब आप लोगों को कहीं न कहीं से ये हिंट आपको मिल जाएगा कि मेरी खुशी जिस चीज़ में है, इस बंदे की खुशी उस चीज़ में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये उसमें मनफ़ी चीज़ें बहुत सारी निकालता है, नेगेटिविटी बहुत सारी निकालता है। तो आप लोगों ने अगर कहीं पे भी ऐसा शख्स देखा है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, जो आपकी चीज़ों को कॉपी कर रहा है विदाउट टेलिंग यू, और तीसरी चीज़ ये कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आप लोगों ने वहीं पे अलर्ट हो जाना है। याद रखिएगा कि ये लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा फेक काइंडनेस शो करते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ अभी नबी हो गई है, कोई आप लोग के साथ तो ऊपर नीचे कुछ हो गया है, तो आप लोगों के साथ हमेशा ये फेक काइंडनेस दिखाएंगे और हमेशा अंदर ही अंदर इनका बहुत होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ इसके साथ जो भी हुआ। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है, और ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने अपने कान और आंखें खुली रखनी है। ये वो ज़माना नहीं रह गया यार कि जहाँ पर आप भोले भाले बन के आप लोग चलते फिरते रहें और कहें कि हाँ नहीं भी अगला बंदा बहुत अच्छा है। कोई अच्छा नहीं होता। सबसे पहले हर कोई अच्छा होता है अपने घर में, लेकिन जहाँ पे हसद की बीमारी आ जाती है ना, वहाँ पे कोई अच्छा नहीं होता। तो याद रखिए आप लोगों ने अपने घर को, अपने आप को बचाना है। किस तरह से बचाना है वो आगे बात करेंगे। अगली बात ये, मेरा ख्याल से ये कोई चौथा पॉइंट है जो मैं फिर हमेशा बात करते हुए पॉइंट्स भूल जाती हूँ।
तो ये है कि ये लोग आप लोगों के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड बन के आपके सामने आएँगे और फिर आप लोगों को बड़ी महफ़िल में ज़लील करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर आप बड़ी महफ़िल में किसी भी टॉपिक पे ऊपर होके बात करने की कोशिश करेंगे ना, यानी अपना कोई भी पॉइंट पेश करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ये लोग आपको स्नब करने की कोशिश करते हैं और पूरी गैदरिंग में कोशिश करते हैं कि आपको डिग्रेड ही किया जाए। तो आप लोगों ने गलती से भी ये गलती नहीं करनी कि इन लोगों को थोड़ा-सा भी एज देना है कि आप लोगों की इस तरह से आप लोगों की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसमें आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है और अक्सर आप लोगों ने देखना है कि जितने भी हासदीन आपके इर्द-गिर्द होते हैं ना, ये इनकी कोशिश होती है कि जितनी भी आपकी फ्रेंड सर्कल है ना, इसको किसी तरह से ऑक्यूपाई कर लें। अगर तो ये आपके रिश्तेदार हैं तो ये इनके लिए बहुत आसान काम होता है। अगर ये आपके फ्रेंड ग्रुप में है यानी आपके तभी इनके लिए बहुत आसान काम होता है। हाँ, अगर आपकी ये नेबरहुड में कोई ऐसा है ना जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा हसद रखता है, जलन रखता है, तब इनकी कोशिश होती है कि आपकी फिर जो सर्कल है ना, किसी तरह उस सर्कल में घुस के ना उसको ऑक्यूपाई किया जाए और आपको वहाँ पे बिल्कुल निगलेक्ट करवा दिया जाए। और नॉर्मली मेरे साथ तो इस तरह बहुत सारी जगहों पे हो चुका है। मैं कॉलेज ज़माने से ये देखती आई हूँ और मैं बिल्कुल नाइव उस टाइम पे थी कि मुझे पता नहीं था कि लोग मेरे साथ करते क्या हैं। बहरहाल इस चीज़ में आप लोगों ने अलर्ट रहना है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनके साथ अभी भी ऐसा होता होगा कि आपको पता नहीं चलता। आप ही के फ्रेंड सर्कल में से या आप ही के कोई फ्रेंड जानने वाला उठ के आपके फ्रेंड सर्कल को इस तरह से ऑक्यूपाई करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ हुआ क्या है। अच्छा, टॉक्सिक लोगों में ना आप लोग एक आदत देखेंगे कि ये दूसरों के बारे में ना बहुत ज़्यादा इल बातें करेंगे। बहुत ज़्यादा उनके बारे में ना कुछ चुगली, कोई ना चुगली ना, इनका बहुत एक मज़ेदार एक टॉपिक होता है क्योंकि इनको एक सर्कल में ना इन रहने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। और वो खुद ज़ाहिर है, खुद तो इनके पास कोई ख़ासियत या इनके पास कोई क्वालिटी तो होती नहीं, तो ज़ाहिर है ये दूसरों को डिस्कस करेंगे तो किसी सर्कल में फ़िट रहेंगे ना। और हमारी खैर से हमारी अपब्रिंगिंग लोगों की इस तरह से होती है कि वो चुगली सुनना भी पसंद करते हैं। हाँ, भी फ़िलहाल के घर में क्या हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को एक सही बात बताऊँ कि आपको कहीं भी इस तरह के लोग नज़र आते हैं ना, आप उनसे अवॉइड करें, आप उनसे दूर रहें। ये तो मैं मोटी-मोटी अगर बातें बताऊँ ना, तो ये सिर्फ़ टॉक्सिक लोग होते हैं, जो हासदीन होते हैं। हासदीन की बहुत सेवेरिटी होती है किस्मों में कि आप लोग उनको जितना भी अवॉइड कर सकते हैं करें। बाकी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स मोटी-मोटी शेयर करूँगी जो कि मैंने अब आगे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू की है। मैंने ज़िंदगी में इतनी हसद फ़ेस की है, बहुत सारे लोग होंगे, मेरी बहनें होंगी जो मुझे ये देख रही हैं, जो सुन रही हैं, बहुत सारे भाई होंगे जिनकी ज़िंदगियाँ, जिनके कारोबार इसी हसद की नज़र हो गए हैं। तो आप लोगों के साथ छोटी-छोटी टिप्स शेयर करूँगी जिसको मैंने अडॉप्ट करना शुरू किया है, मैं इसको फ़ॉलो करती हूँ। आप लोगों ने आज ही से शुरू करना है अगर आपको आज ही ये वीडियो मिल रही है। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि कभी भी आप लोगों ने ओवर शेयरिंग नहीं करनी। कभी भी इन लोगों को इजाज़त नहीं देनी कि कोई आपको बड़ी आसानी से पढ़ सके। देखिए, सबसे बड़ा हथियार जो होता है ना इन लोगों का, ये जैसे ही आप लोगों को स्टडी करते हैं, जैसे हम लोग ओवर शेयरिंग करते हैं ना, इन लोगों के पास ना सारी पावर चली जाती है। तो कभी भी, और ख़ास तौर पे इन लोगों का ये एक हथियार होता है, एक मास्क होता है कि ये बहुत अच्छे दोस्त बन के आपकी सामने आते हैं और आपको लगता है कि इनसे अच्छा इंसान ही मैंने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। और ये आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने कैसे अपने दिल की सारी बातें या आपने अपने घर की सारी बातें निकाल के बता दी और अपना आप खुद कमज़ोर पड़ गए। तो ये बात मेरी बहनें, मेरे भाई हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने कभी भी ओवर शेयरिंग नहीं करनी। कोई उतनी बात, आपका क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उतनी ही बात करें जितने बात का जवाब दें जितना कि ज़रूरी है। कोई मुसीबत कोई ऐसी सर पे नहीं आई पड़ी कि आपने अपनी सारी डिटेल्स उसको बतानी है। बहुत एहतियात से चलें, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। इसके बारे में अपनी औलाद को भी ट्रेन करें कि आप लोगों ने दोस्ती के और दोस्तियाँ किस तरह से करनी है। क्योंकि अगर आप लोग अपनी औलाद को ट्रेन नहीं करेंगे ना, तो फिर जिस तरह से हम लोगों का हसद से हाल हुआ, वरना हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे, हमारी भी करे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल कतई इग्नोर नहीं करना कि कभी भी ओवर शेयरिंग नहीं करनी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने ना एक क्लियर कट बाउंड्री रखनी है, किसी को अपने घर की एक्सेस नहीं देनी, क्योंकि जैसे इंसान आपके घर की बाउंड्री के अंदर दाखिल होता है ना, उसको बहुत हद तक एक्सेस चीज़ों की मिल जाती है। आप लोगों ने एक बहुत मेंटेन्ड और बहुत ऑब्वियस सा एक जो है ना वो डिस्टेंस रखना है, बाउंड्री रखनी है। किसी को अपने घर में घुसने ना दें, जिसकी मदद करनी है अपनी घर की बाउंड्री से बाहर करें। किसी को इजाज़त ना दें कि आपके घर के, आपकी फैमिली के अलावा आपके घर के अंदर आ सके। इवन आपकी बहुत इमीडिएट ऐसी फैमिली है जो कि आपको पता है कि टॉक्सिक है,
लेकिन आप उनको कुछ मना नहीं कर सकते। उनको भी जितनी हद तक आप लिमिट कर सकते हैं ना, उनको बाहर की तक ही लिमिट करें, अपने घर की एक्सेस किसी को ना दें। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग आपकी चीज़ों से, आपके बच्चों से, आपकी हँसी से, आपकी मुस्कुराहट तक से लोग जेलस होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने ज़हन में लाज़मी रखना है कि अपनी बाउंड्रीज़ रखनी है, क्लियर बाउंड्रीज़ रखनी है। और तीसरी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने अल्लाह ताला का जितनी मज़बूती से उनका का साथ अल्लाह ताला का पकड़ सकते हैं, पकड़ लें, क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह ही एक ऐसी हस्ती है जो कि हमें हासदीन से बचा सकती है। हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग को खुद कुछ भी नहीं है कि खुद बच सकें। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें रास्ता बताया है रुक़य्या शरिया का, तो आप लोगों ने जितनी मुमकिन कोशिश हो सके ना रुक़य्या शरिया पढ़नी है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है लास्ट 2 जो सूरतें हैं वो पढ़नी है। सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत हैं वो आप लोगों ने लाज़िमन पढ़नी है। इवन अगर आप लोग अपने बच्चों को याद करवा सकते हैं तो उनको याद भी करवा दें। इसके अलावा जो है ना, आप लोगों ने जितनी हद तक हो सकता है ना, आयतुल कुर्सी का वर्द करते रहना है और अलहम्द शरीफ का वर्द करना है। आप लोगों ने ओवर शेयरिंग नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में ये है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और ये शूट भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो इसमें मैं आप लोगों को मोटी मोटी 3 चीज़ें बता दी हैं कि आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि आप लोग मज़ीद किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। एक और बात आप लोग से ये करूँगी कि हमारे बच्चे, हमारा घर, हर चीज़ हमें पता है कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। बड़ी इन्वेस्ट करना, ज़िंदगी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, बड़े दुख परेशानियों के बाद खुशियाँ नसीब होती हैं। तो आप इनको छुपा के रखा करें, अपनी खुशियाँ हर किसी के साथ शेयर ना किया करें। मेरे लिए आप सब लोग मैटर करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मेरे ख़्याल से कोई भी नहीं मुझे जानता, लेकिन वो लोग जो जानते हैं वो सबसे ज़्यादा हसद करने वाले सामने भर के आते हैं। अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हमारी औलाद की, हम सब की, हमारे मालो औलाद की और हमारी ज़िंदगियों की हासदीन से जो है हिफाजत फरमाए। आप लोग को मेरा ये व्लॉग आज का पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके लाज़मी जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।